नमस्कार। मैं अतुल उपाध्याय आपके साथ फिर से एक बार। कहते हैं ना, सच्चा प्यार किसी के बंधन में बंध कर नहीं रह सकता और ये जाति धर्म की दीवारों को भी नहीं मानता। ऐसा ही वाक्य मैं आपको बताने जा रहा हूं जो उत्तर प्रदेश के बरेली में देखने को मिला। यहाँ एक अनोखी शादी हुई है। यहाँ एक मुस्लिम लड़की ने अपना धर्म बदलकर हिंदू लड़के से शादी कर ली और जिसे दिन लड़की ने घर से भागकर शादी की, उस दिन उसका किसी और के साथ निकाह था। लेकिन कहते हैं ना, सच्चा प्यार में ताकत बहुत होती है और वह यहाँ सच साबित हुई। आगे हम आपको बताएं कि लड़की का नाम सोनम सिद्दीकी है और उसका मुस्लिम परिवार में जन्म हुआ। लड़की बताती है कि 12 साल पहले उसकी मुलाकात विष्णु मौर्य से हुई थी और वहां दोनों ने एक दूसरे को देखा, तो दोनों ने एक दूसरे को पहली ही मुलाकात में दिल दे बैठे। उसको उसके बाद दोनों को जब भी मौका मिलता मुलाकात करने का तो मुलाकात कर लेते। वहां एक दूसरे को किसी फंक्शन में देखा, इन लोगों ने एक दूसरे को पसंद किया, पहली ही मुलाकात में नंबर एक्सचेंज किए और मुलाकात जब भी मौका मिलता दोनों मुलाकात कर लेते। अब जब वो विष्णु से मुलाकात करने लगी तो उसे बातें करने लगी तो उसे हिंदू देवी देवताओं की पूजा भी करने लगी और उसकी भगवान श्री राम में आस्था जाग गई और उसे हिंदू धर्म इतना अच्छा लगा कि वह हिंदू धर्म में ही शादी करने को आतुर हो गई। और विष्णु से वो प्यार तो करती ही थी, तो देर किस बात की, दोनों ने शादी करने का फैसला किया। तो इसकी भनक सोनम सिद्दीकी के परिवार वालों को लग गई और तो और सोनम को डांटा गया, उसे मना किया गया कि उस लड़के से बात नहीं करोगी, उसे पीटा गया, मारा गया, उसके घर से निकलना बंद कर दिया और उसे लड़के से बात करने के लिए बंद कर दिया कि इस लड़के से बात नहीं करोगी और उससे अपना रिश्ता खत्म कर दो। लेकिन लड़की नहीं मानी। जो लड़की थे सोनम सिद्दीकी, उसके घर वालों ने उसका रिश्ता कहीं तय कर दिया, अपनी ही रिश्तेदारी में, अपने ही धर्म में तय कर दिया और उसका घर से निकलना तक बंद कर दिया। लेकिन सोनम तो पहले ही मन बना चुकी थी कि उसे शादी तो विष्णु से ही करनी है। वो सोशल मीडिया के जरिए उससे बातें करने लगी। मगर एक कहावत तो आपने सुनी होगी कि प्यार तो किसी को बेड़ियों में बंद कर नहीं रह सकता। देवरनिया की रहने वाली सोनम अपने निकाह के दिन मौका देखकर घर से भाग गई और वो विष्णु से मिली और बताया कि उसकी शादी उसके बिन मर्जी से करा रहे हैं, इसीलिए वो घर से भाग आई है और क्या आप मुझसे शादी करेंगे। और इसी बीच विष्णु ने भी सोनम से शादी करने के लिए अपनी तरफ से कोशिशें शुरू कर दी। उसे मना नहीं किया, उसे धोखा नहीं दिया कि वो घर से भाग आई है तो किसी भरोसे आई होगी, मेरे भरोसे आई होगी, तो उसने भी हामी भर दी। उसे धोखा नहीं दिया, उसे झूठ नहीं बोला और उसने शादी के लिए हिंदू संगठनों के लोगों से संपर्क साधा, क्योंकि उसे पता था, उसे डर था कि कहीं मैं इसे शादी के लिए जाता हूं, किसी से कांटेक्ट नहीं करता हूं तो मेरे साथ कोई अनहोनी भी हो सकती है। तो उसने हिंदू संगठनों के लोगों से संपर्क साधा। जैसे तैसे 24 फरवरी की रात खुद को सुरक्षित करते हुए दोनों 25 फरवरी की सुबह एक साथ बरेली के इज्जत नगर इलाके में मौजूद भीटानाथ मंदिर में पहुंचे। यहीं पर दोनों ने देवी देवताओं के आगे एक दूसरे को वरमाला डाली। पुजारी ने विधि विधान से दोनों का विवाह कराया। हिंदू संगठनों के सदस्य वहां मौजूद रहे। उसने जो शादी की थी वो हिंदू देवी देवताओं के सामने की थी, हिंदू मान्यताओं के अनुसार की थी, क्योंकि उसने धर्म परिवर्तन भी कर लिया और उसने धर्म परिवर्तन जब किया, जब शादी की तो उसने धर्म परिवर्तन किया और वहां पर एक नारा भी लगाया, जय श्री राम। और हिंदू के संगठन के जो लोग थे उन्होंने उन दोनों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। सोनम सिद्दीकी विष्णु मौर्य के साथ अपनी शादी से को लेकर बेहद खुश नजर आई। शादी के बाद सोनम ने बरेली पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई, अपने परिजनों से अपनी और अपने पति की
जान को खतरा बताया है। उसने कहा है कि बचपन से ही उसकी आस्था भगवान राम में रही है। अब सोनम अपने पति विष्णु के साथ अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन के लिए जाना चाहती है। साथ ही सोनम ने यह भी कहा है कि पहले उसको 3 तलाक और हलाला से डर लगता था, लेकिन अब उसका यह डर दूर हो गया है, क्योंकि उसकी शादी हिंदू धर्म में हुई है और हिंदू धर्म में 3 तलाक और हलाला जैसी कुप्रथाएं नहीं है। और इसी वजह से उसने शादी अपने धर्म में ना कर कर हिंदू धर्म में की और उसने अपना नाम बदल कर लक्ष्मी कर लिया। उसने धर्म परिवर्तन किया, अपना नाम लक्ष्मी कर लिया। अब उसे सोनम सिद्दीकी के नाम से नहीं, लक्ष्मी के नाम से जाना जाएगा। धन्यवाद।